वेलकम टू लॉ टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लाया हूँ जिसमें हम लोग व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी और राइट टू प्राइवेसी जो इंडिया में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन में पहले हम लोग राइट टू प्राइवेसी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे और हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम लोगों को राइट टू प्राइवेसी का मीनिंग समझना होगा। तो लेट मी टेल यू, राइट टू प्राइवेसी मीन्स राइट टू बी लेट अलोन। अकेले रहने का जो राइट होता है वो राइट टू प्राइवेसी होता है, या फिर कोई भी अनवारंटेड इंटरफेरेंस से फ्री होने का जो पर्सन का राइट है, द राइट ऑफ अ पर्सन टू बी फ्री फ्रॉम एन अनवारंटेड इंटरफेरेंस, दैट इज नोन एज राइट टू प्राइवेसी। मूविंग अहेड, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया में राइट टू प्राइवेसी कैसे इवॉल्व हुआ और इसका क्या एग्जिस्टेंस है, क्या एस्पेक्ट है। तो सबसे पहले हम एंशियंट इंडिया की बात करेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे। तो क्या एंशियंट इंडिया में भी राइट टू प्राइवेसी एग्जिस्ट करता था? तो लेट मी टेल यू, ये जो प्राइवेसी का जो कॉन्सेप्ट था वो एंशियंट इंडिया में भी था, और जो एंशियंट हिंदूज टेक्स्ट जो थे, रिलीजियस टेक्स्ट थे, उनमें राइट टू प्राइवेसी को क्लियरली मेंशन किया गया था। जैसे कि हम एक हितोपदेश जो एक टेक्स्ट है उसका एग्जांपल ले सकते हैं। इसमें क्लियरली इन्यूमरेट किया गया है कि सर्टेन मैटर्स सच एज वर्शिप, सेक्स एंड फैमिली मैटर्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर। इन मैटर्स को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए और इनको प्राइवेटली किया जाना चाहिए। तो इट मीन्स एंशियंट इंडिया में भी राइट टू प्राइवेसी का राइट एग्जिस्ट करता था, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था। उसके बाद मूविंग अहेड रिगार्डिंग मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्न इंडिया में जो पहली फेज़ जो है वो है ड्यूरिंग फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो द वेरी फर्स्ट टाइम राइट टू प्राइवेसी का जो इशू था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट थी उसमें डिस्कस किया गया था, और के.एस. करीमुद्दीन ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया था, मूव किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ड्यूरिंग द डिबेट कि राइट टू प्राइवेसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको सिर्फ एक स्नोबिस वोट दिया और राइट टू प्राइवेसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट फेज। नाउ मूविंग अहेड, ये इशू 1954 में अराइज हुआ फिर से, और 1954 में केस अराइज हुआ विच वॉज नोन एज MP शर्मा एंड अदर्स वर्सेज सतीश चंद्रा एंड अदर्स। इस केस में एक कंपनी जो थी वो 1952 में लिक्विडेशन हो गया था उसका। तो उस कंपनी के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था, और इन्वेस्टिगेशन का ये ऑर्डर था उसका ग्राउंड ये था कि कंपनी ने अपने अकाउंट्स को और बैलेंस शीट्स को फॉल्सिफाई किया है और अपने शेयर होल्डर से जो रियल स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जो असली सिचुएशन है, उसको छुपाया है और अपने फंड्स को इम्बेजल किया है। तो कंपनी पर डिसऑनेस्ट एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस का चार्ज था, उस पर एलिगेशन था। अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट एक FIR लॉन्च हुई। तो कंपनी ने, पिटिशनर ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया कि उसका जो सर्च एंड सीजर जो हुआ है, सर्च वारंट जो इशू हुआ है उसके अगेंस्ट, उसके डॉक्यूमेंट्स जो सीज किए गए हैं वो उसके 19(1)(f) आर्टिकल और 20 क्लॉज 3 का क्लियर वायलेशन है। तो इश्यू यही था कि क्या CRPC में जो प्रोविजन सर्च एंड सीजर्स के दिए गए हैं, जो मटेरियल्स को सीज एंड सर्च कर सकते हैं, वो क्या 19(1)(f) और 19 राइट टू प्राइवेसी और आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है क्या, ये इशू था। तो सुप्रीम कोर्ट में ने पिटिशनर के इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया और ये कह दिया कि ये जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 19(1)(f) और 20 क्लॉज 3 का वायलेशन नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग ये कह दिया कि US कॉन्स्टिट्यूशन के 4th अमेंडमेंट को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट नहीं कर सकते, इसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्राइवेसी जैसा कोई भी एनालॉगस प्रोविज़न नहीं है। इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिडंट हैव अ फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी एनालॉगस टू दैट ऑफ द 4th अमेंडमेंट ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इन द वेरी फर्स्ट केस विच वाज MP शर्मा एंड अदर्स वर्सेज सतीश चंद्रा एंड अदर्स, सुप्रीम कोर्ट ने
ये क्लियरली रिफ्यूज़ कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट नहीं है और इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी नहीं किया है। इसके बाद फिर से 1964 में ये इशू राइज हुआ और केस का नाम था खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें खड़क सिंह को डैकोइटी के चार्ज के लिए अरेस्ट किया गया था, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस उसको बाद में रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या किया, उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के चैप्टर 20 की पावर्स को यूज़ करते हुए उसको सर्विलांस में रख लिया। तो खड़क सिंह ने उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के चैप्टर 20 में दी गई सर्विलांस और नाइट विजिट्स की जो पावर्स थी उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया और उसने ये कहा कि ये जो सर्विलांस किया जा रहा है वो उसके आर्टिकल 19(1)(d इट मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड आर्टिकल 21 दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का ग्रॉस वायलेशन है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि राइट टू प्राइवेसी को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी गारंटी नहीं किया गया है। इट मीन्स देयर इज़ नो फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, है ना। तो ये जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हैं और वो किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा जो नाइट विजिट्स जो हो रही थी, जो पर्सनल लिबर्टी को जो वायलेट कर रहा था, उन प्रोविजंस को स्ट्राइक डाउन करने के बारे में भी ऑर्डर दिया। लेकिन खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश और MP शर्मा दोनों केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी को कॉन्स्टिट्यूशन ने गारंटी नहीं किया है, प्रोटेक्ट नहीं किया है और राइट टू प्राइवेसी कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। नाउ मूविंग अहेड 1975 में फिर से ये इशू राइज हुआ गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में, और इसमें जैसा कि खड़क सिंह के केस में हुआ था वैसा ही मध्य प्रदेश पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस की पावर्स को यूज़ करते हुए गोविंद की सर्विलांस की और डोमिसिलरी विजिट्स की। तो गोविंद ने इस पावर को और इस रेगुलेशन के प्रोविजंस को चैलेंज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद की पिटीशन को डिसमिस कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एट द सेम टाइम मध्य प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस में कुछ रिफॉर्म करने के लिए एडवाइज किया और ये कहा कि दिस प्रोविजंस वर वर्जिंग पेरियसली नियर अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्नाइज कर लिया और ये कहा कि राइट टू प्राइवेसी एज इम्प्लिसिट इन द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी गारंटीड बाय आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब राइट टू लाइफ जो है और पर्सनल लिबर्टी के राइट में राइट टू प्राइवेसी भी इंक्लूड होता है। इट मीन्स राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। ये फर्स्ट टाइम गोविंद एंड वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दिया कि राइट टू प्राइवेसी एब्सोल्यूट राइट नहीं है और इस पर पब्लिक इंटरेस्ट के बेस पर इस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज किए जा सकते हैं। नाउ मूविंग अहेड फिर से ये इशू 1994 में राइज हुआ और केस का नाम था R राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑटो शंकर केस। दिस इज़ वेरी फेमस केस। इस केस में क्या हुआ, इसके फैक्ट्स ये हैं कि इसमें एक ऑटो ड्राइवर था जिसको डेथ सेंटेंस अवार्ड हुआ था क्योंकि उसने एक मर्डर किया था। तो जब वो जेल में था तो उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी डिस्क्लोज की जिसमें उसने अपने रिलेशंस जो उसके पब्लिक ऑफिशियल्स के साथ थे उनको भी डिस्क्लोज किया। तो उन लोगों ने उसके खिलाफ पिटीशन फाइल किया कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उनकी कंसेंट के बिना डिस्क्लोज की जा रही है, उसका पब्लिकेशन हो रहा है और ये आर्टिकल 21 का वायलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा कि हर सिटीजन का अपनी प्राइवेसी को सेफगार्ड करने का राइट है और every citizen has a right to safeguard the privacy of his own, his family, marriage, procreation, motherhood, चाइल्ड बियरिंग एंड एजुकेशन अमंग अदर मैटर्स। मतलब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को क्लियरली प्रोटेक्ट किया, गारंटी किया और कहा कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। इसके बाद 1997 में फिर से ये इशू राइज हुआ और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स नाम से इसको फ़ोन टैपिंग केस भी कहा जाता है। इसमें पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ विच इज़ PUCL ने फ़ोन टैपिंग के जो इंसिडेंट्स थे उनको हाईलाइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल किया और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5 क्लॉज 2 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया।
तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का पार्ट एंड पार्सल है, मतलब उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और उसमें इम्प्लिसिट है, और विच इंटेल्स विद इन इट द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, जिसमें कि राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी भी इन्वॉल्व होता है। मतलब ऑटो शंकर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया और बहुत ही स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज किया, और फ़ोन टैपिंग का जो टेलीफोन टैपिंग का जो एक्ट है उसको राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट एक इन्वेजन माना, और ये कहा कि द एक्ट ऑफ टेलीफोन टैपिंग इज एन इन्वेजन ऑफ द फंडामेंटली ग्रांटेड राइट टू प्राइवेसी टू एवरी सिटीजन एंड हैंस कॉन्स्टिट्यूट्स अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद 2017 में फिर से एक इशू राइज हुआ जो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। इस केस को आधार केस के नाम से भी जाना जाता है। दिस केस इज ऑल्सो नोन एज आधार केस। इस केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधार प्रोजेक्ट लॉन्च किया और आधार प्रोजेक्ट के अंडर उसने हर एक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधार कार्ड का होना मैंडेटरी कर दिया। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आधार कार्ड में बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है और पर्सनल आइडेंटिटी का सारा डेटाबेस उसमें लिया जाता है, और सिटीजन को एक 12 डिजिट का नंबर इशू कर दिया जाता है जिसमें आई स्कैन, फिंगरप्रिंट सब कुछ इंक्लूड रहता है। मतलब उसकी पूरी पर्सनल आइडेंटिटी का डेटाबेस जो होता है वो उस आधार कार्ड के ज़रिए गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। तो इसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट एक रिटायर्ड जज थे हाई कोर्ट के जिनका नाम था जस्टिस पुट्टास्वामी, उन्होंने यूनियन ऑफ इंडिया विच मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल किया, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अंडर आर्टिकल 20 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और ये जो जजमेंट था वो 9 जजेस बेंच ने यूनानिमसली रिकॉग्नाइज किया राइट टू प्राइवेसी को, और कहा कि द राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। मतलब ये एक फंडामेंटल राइट है और इसको आप वायलेट नहीं कर सकते। तो दिस वाज ऑल अबाउट द राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया एंड इवॉल्वमेंट और डेवलपमेंट ऑफ राइट टू प्राइवेसी इन इंडिया सो फार। इसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।